नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये एनटीपीसी का पूछा गया साइंस जो क्वेश्चन था साइंस, और इसको मैं कंप्यूटर आपको हम पढ़ाने की कोशिश किए हैं। रिस्पॉन्स शीट का काट के बहुत मेहनत से किए हैं। देखिएगा, 1 तारीख 4 महीना 2021 के ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, यानी 3:30 से 3 बजे से लेकर 4:30 तक एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसको में साइंस और कंप्यूटर है। बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट मतलब जिससे हम प्राप्त करते हैं। देखिए, स्कैनर से क्या करते हैं हम लोग, ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैनर से हम लोग कोई चीज़ स्कैन करके देते हैं और फिर हमको कुछ निकाल के देता है, तो ये इनपुट है। कीबोर्ड की बात करें, इससे भी टाइप करते हैं यानी देते हैं, इनपुट हो गया। और जॉयस्टिक जिसको से गेम खेला जाता है, ये है जॉयस्टिक्स, जिसको से इसको से भी देते हैं और जॉयस्टिक हो जाएगा, ये भी इनपुट हो जाएगा। कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम लोग कोई चीज़ डाटा को प्राप्त करते हैं, मैंने कोई चीज़ हम लोग देखते हैं, ये आउटपुट डिवाइस हो गया कौन, मॉनिटर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेती है। संश्लेषित फाइबर जो आसानी से पकड़ लेती है, हालांकि फायरमैन की वर्दी में अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर प्लास्टिक कोटिंग की जाती है। मतलब जो फायरमैन होते हैं, जो आग बुझाते हैं, उनको अग्निरोधी बनाने के लिए किसका उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग किया जाता है, मेलामाइन का प्रयोग करते हैं। आप ऐसे याद करिए कि अगर मेलामाइन आपको शरीर पर ज़्यादा रहेगा तो आप काला रहिएगा, और काला रहिएगा तो सूर्य का प्रभाव कम पड़ेगा, यानी सूरज के प्रभाव से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई इन्फेक्ट नहीं होगा। इसी तरह मेलामाइन है, मेलामिन से ही मेलामाइन की याद रखिए कि इसको से वर्दी के अग्निरोधी बनाने के लिए कोडिंग किया जाता है। नेलोन की बात करें, ये संश्लेषित रेशा है। और रेयन की बात करें, एक कृत्रिम रेशा पहला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको पीडीएफ में देखिएगा, ये हो गया आपको मेलामाइन, ये आपको लगा दिया है, मेलामाइन ऐसे ही रहता है। देखिएगा, इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड माने हरा सोना किसे कहा जाता है, ये बांस को कहा जाता है। बांस एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री घास है। ये घास एक प्रकार की होती है, सबसे लंबी घास बांस को ही कहा जाती है। और तुलसी को औषधि डॉक्टर भी कहते हैं, मैंने वैद्य भी कहा जाता है तुलसी को। अदरक के हम लोग तना का उपयोग करते हैं, अदरक को हम लोग तना का प्रयोग करते हैं खाने में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा, एम एस स्वामीनाथन हैं। तो एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे जिसने हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। भारत के हरित क्रांति के एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, एक कृषि वैज्ञानिक थे। और विश्व का हरित क्रांति के नॉर्मल वर्गों को कहा जाता है, कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति के नॉर्मल वर्गों को कहता है विश्व में। और श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और पक्षी वैज्ञानिक कौन थे, ए होम थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो पक्षी वैज्ञानिक थे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जीके से हो गया। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिएगा, ये माउस जैसा आपको लगेगा और इसको ट्रैक बॉल कहा जाता है। ट्रैक बॉल ये इनपुट डिवाइस है, इससे हम लोग कोई चीज़ देते हैं, माउस का ही रूप है, ट्रैक बॉल होती है जो इनपुट डिवाइस है। कौन, ट्रैक बॉल, याद रखिएगा, ट्रैक बॉल ये है जो इनपुट डिवाइस है। स्टोरेज में कौन कौन है, स्टोरेज में बता दीजिएगा। हार्ड डिस्क हो गया, चिप्स हो गया, ये सब स्टोरेज डिवाइस है। आइजैक न्यूटन के द्वारा गति के कितने नियम का प्रतिपादन किया था। द प्रिंसिपिया बुक में इसने 3 नियम का प्रतिपादन किया था। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा न्यूटन के नियम, प्रथम को जड़त्व का नियम कहा था, दूसरा नियम और तीसरा नियम, यानी 3 गो नियम, ये न्यूटन का नियम था। इन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर, उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना मृत और विघटनीय पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करता है। कौन, मृतजीवी पोषण। ए अपने जैसे में कौन हो गया, कवक हो गया, मशरूम हो गया। ये कौन, मृतजीवी होती है, और ये समृद्ध और विघटनीय मतलब सड़ा गला से अपना भोजन ग्रहण करती है। कीटभक्षी की बात करें, ये कीटभक्षी में कौन हो जाएगा,
घटपर्णी होगा। घटपर्णी एक पौधा है जो घटपर्णी जो कीटभक्षी के रूप में काम करती है। सब पोषण कौन होगा? पेड़ पौधा। अपर पोषण हम लोग हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है अधोजल वस्तु। अधोजल मतलब वस्तु जल में रहेगा। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु जल के अंदर होगा। तो दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं। उस कौन सा उपकरण है? सोनार। सोनार को हम लोग प्रयोग करते हैं अल्ट्रासोनिक में, जिसको हम लोग जहाज में यानी कोई वस्तु पानी में डूबा हो उसको दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं सोनार को। इसी को लिखा अधोजल वस्तु, माने इंग्लिश में लिखा अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में तो अच्छा समझ में होगा, अंडर वाटर माने पानी के नीचे वस्तु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और रडार का प्रयोग करते हैं, वस्तु को ऊपर की दूरी ज्ञात करते हैं। रडार में क्या जैसे हेलीकॉप्टर के बता देंगे दिशा, इस का रडार का प्रयोग करते हैं। चींटी के काटने से शरीर के प्रवेश करने वाले फार्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए इनमें से कौन सा किसका प्रयोग करते हैं? जब चींटी काट लेती है तब जानते हैं कि फार्मिक एसिड प्राप्त होती है जिससे जलन होती है। इसको हम लोग क्षारीय कोई चीज को प्रयोग करते हैं। और क्षारीय को सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, NaCO3 का प्रयोग करते हैं। एक कौन हो गया? एक खाने वाली सोडा, एक क्षारीय हो जाएगी। और इसका प्रयोग करते हैं फॉर्मिक एसिड को बेअसर बनाने के लिए, मतलब न्यूट्रल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी बताए थे निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे है? मानव निर्मित रेशे का बात करेंगे तो रेयॉन हो जाएगा, लेकिन संश्लेषित के बात करेंगे, संश्लेषित रेशा की बात करेंगे तो नायलॉन हो जाएगा। लेकिन मानव निर्मित माने मेड इन इंडिया, मेड ऑफ मैन के द्वारा निर्मित रेयॉन हो जाएगा। और प्राकृतिक रेशा हो जाएगा जो मानव निर्मित हो जाएगा और रेयॉन हो जाएगा। और संश्लेषित कहेगा तो नायलॉन हो जाएगा। और जूट इसम का है, इसम प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड गुण का नहीं है? कोलाइड मतलब जैसे एग्जाम्पल में हम दूध ज्ञात कर देते हैं। दूध एक कोलाइड विलयन है। दूध है, पेंट है, ये सब कोलाइड विलयन है। कोलाइड इनमें से गुजरने वाले प्रकाश को प्रकृत नहीं करती है। आप जानते हैं कि टिंडल प्रभाव यही ज्ञात करता है। टिंडल प्रभाव दूध से ही किया जाता है। और इसको हम प्रक्रिया नहीं कैसे होता है, प्रकाश का क्षय हो ही करता है। जब दूध में प्रकाश डालिएगा तो टीण हो जाएगा, यानी प्रकाश को प्रक्रिया यानी क्षय होता है। यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। बहुत छोटे आकार के अकेले कणों नगन आंखों से नहीं देखा जाता। हाँ, जिसे दूध में छोटा छोटा कण हम लोग आंख से नहीं देख सकते, बिल्कुल सही है। तीसरा देख लेते हैं। बाह्य बल के प्रयुक्त होने पर स्थिर नहीं होता। नहीं कैसे रहता है? जिसे बाह्य बल के मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं। ये स्थिर नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। ये स्थिर, अगर बाह्य बल मतलब मान लीजिए कोई आप एगो पत्थर डाल दिए, अगर पत्थर डालनी है तो स्थिर रहेगा नहीं, तो स्थिर नहीं होता। कोई भी बाह्य बल लगा दें या बाहर से लगाए अंदर से, कोई स्थिर नहीं होगा, क्योंकि वो चलने फिरने क्योंकि द्रव है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण, बिल्कुल सही है। अगर इसको हम अलग करना चाहे, जैसे दूध आप लीजिएगा हाथ में, तब छिपाइएगा तो छोटा छोटा कण दिखाई देगा, यानी एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। यानी केवल एक गलती हो गया कि प्रकीर्णित नहीं होती है, प्रकीर्णित होती है यानी प्रकाश को क्षय हो जाता है, तो तिरछा हो जाता है। देखिएगा, कौन सा हार्मोन शरीर के में रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रण करता है? कौन सा हार्मोन शरीर के रक्त शर्करा को स्थिर करता है? इंसुलिन ही अग्नाशय बीटा ग्रंथि में इंसुलिन को ही नियंत्रण करती है। रक्त शर्करा को नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन करता है। टेस्टोस्टेरोन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है। एड्रेनलिन की बात करें, एड्रेनलिन इसको लड़ो या भागो हार्मोन कहते हैं। थायरॉक्सिन से घेंघा रोग होती है। यहाँ आयोडीन की कमी से थायराइड में घेंघा रोग होती है, यानी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है कौन? इंसुलिन हार्मोन, जिससे शुगर की बीमारी भी होती है। इंसुलिन की कमी से शुगर की बीमारी होती है।
दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताइए। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? ENIAC है, जो दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। और भारत की पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। परम 8000 है, जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। उम्मीद किए होंगे कि अच्छा लगा। ये कब के है? ये 1 तारीख 4 महीना 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के है, यानी 2 शिफ्ट करवा दिया। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर बताइएगा, उसका फिर नेक्स्ट पार्ट भी हम लाएंगे। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत।